अभी लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, उनको रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे मैं आपको बताऊंगी, यदि आप अपना रिवीजन वैसे करते चले जाएंगे तो आपको एग्जाम तक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बिल्कुल टिप्स पे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने डिटेल नोट्स बना लेंगे हैं, ठीक है। अभी तक जिन बच्चों जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं DSSB के, एंड जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वो हमारे अगस्त में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यदि इस टाइम तक, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपने डिटेल नोट्स बना लिए होंगे, यानी कि एक बार आपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है आपका रिवीजन का कि एक बार आप अपने डिटेल नोट्स बनाएं, ठीक है। डिटेल नोट्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डेली एक टॉपिक का आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। एक बार मान लीजिए आज एक बार आपने एक टॉपिक का रिवीजन कर लिया, मान लीजिए संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा का आपने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद आप उसको नोटबुक को बंद करके उस सारे टॉपिक्स को रिकॉल करना अपने माइंड के अंदर कि संज्ञा क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, मतलब नोटबुक को रख के और उसको बंद करके रिकॉल करना है। यदि आप उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, इसका मतलब आपने वो टॉपिक अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। यदि आपने फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठाया, मान लीजिए आपने नाउन लिया, ठीक है, इंग्लिश के अंदर नाउन लिया, उसमें हमारे बहुत सारे रूल होते हैं ग्रामर के रिगार्डिंग। तो आपको क्या करना है, पहले उन सभी रूल को याद करना है, उसके बाद आपको एक एक रूल को अपनी नोटबुक को बंद करना है, उनको रिकॉल करना है, ठीक है। यदि आप उनको रिकॉल कर पाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, उनको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि जो रूल्स, जिस रूल से आप क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वो रूल अच्छे से याद हो गया है। यदि जो रूल आपको अच्छे से याद नहीं हो रहा है, जिसको आपको बार बार याद करने की जरूरत है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो पॉकेट डायरी आती है ना, जो छोटे वाले डायरी आती है, उस डायरी के अंदर आपको सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो आपको याद नहीं हो रही है। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट लिए, आज 4 सब्जेक्ट में आपने एक एक चैप्टर उठाया, 4 चैप्टर हो गए, यानी कि आज आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं। अब क्या करना है, चारों चैप्टर को अपने आप मन में रिकॉल करना है। यदि आप सबको रिकॉल कर पाते हैं अच्छे से, उनको अप्लाई कर पाते हैं, इसका मतलब वो आपके सारे आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। यदि जिस भी टॉपिक में, जिस भी रूल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप क्या करेंगे, आप उस शॉर्ट डायरी में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। आज का काम हो गया, शॉर्ट डायरी में लिख लिया। अब जब हमारा नेक्स्ट डे होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस शॉर्ट डायरी का रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक उसको रिवीजन करना है, जब तक वो आपको याद नहीं हो जाए। आपको ये मुझसे नहीं पूछना कि आपको कितनी बार रिवाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम्स में उस चीज को लर्न कर पाते हैं। जब तक आप उसको लर्न नहीं कर लेंगे, तब तक आपको शॉर्ट डायरी को क्या करना है, रिवीजन करते हुए चले जाना है, ठीक है। रिवीजन करने में आपको कम से कम 5 या 10 मिनट लगेंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट डायरी में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते। शॉर्ट डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसका कम से कम एक पेज को आप 10 सेकंड के अंदर पढ़ लें, 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड के अंदर मैक्सिमम आप उस एक पेज को पढ़ ले। शॉर्ट डायरी में नोट्स आपको इस तरीके से बनाने, वहाँ पर डिटेल नोट्स हमें नहीं लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, वो आपने शॉर्ट डायरी अपनी रिवीजन कर ली, फिर सेकंड डे का टारगेट आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनको रिवीजन करेंगे। यदि उनमें जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आप फिर से शॉर्ट डायरी में उठा लेंगे। अब थर्ड डे आपका आएगा, थर्ड डे में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी शॉर्ट डायरी को रिवीजन करना है। जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जब वो करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं, तो हम अल्फाबेटिक लर्न करते हैं, A1 पे आता है, B2 पे आता है। ये कैसे होते हैं, हमें प्रैक्टिस से ये चीज़ें याद होती है। हम एक डेढ़, अगर आप एक बैठ जाओ अभी करने के लिए, याद की चलो याद कर लेते, तो ऐसे आपको याद है, तो आपको प्रैक्टिस से चीज़ें याद होती है। इसलिए आपको क्या करना है, शॉर्ट डायरी का भी डेली आपको रिविजन करना है, ठीक है। रिवीजन करते हुए चलेंगे। ऐसे ही आप देखना 10-12 दिन के अंदर आपके चैप्टर्स की जो प्रॉब्लम है ना, वो समाप्त होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिटेल नोट्स आपने प्रिपेयर किए। डिटेल नोट्स करने के बाद आपको एक एक चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको उनको माइंड में रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद यदि आप उनको रिकॉल कर पाते हैं, इसका मतलब वो चीज़ें आपने अच्छे से याद कर दिया। यदि आप उनको रिकॉल नहीं कर पाते या अप्लाई नहीं कर पाते, तो उस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को आपको शॉर्ट नोट के अंदर, शॉर्ट डायरी के अंदर लिखना है। शॉर्ट डायरी वो है जिसको आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपने अच्छा सा रिवीजन कर लिया है। और अब क्या करेंगे, 10 दिन के बाद, मान लीजिए आपने 10 दिन हो गए ऐसा करते करते, फिर क्या करेंगे, जितना आपने 10 दिन में पढ़ा है, 11वें दिन आपको उन सभी का एनालाइज करना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप PYQ लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करते हैं के बाद मान लीजिए आपने 100 मार्क्स का आपने पेपर अपना किया,
उसमें से आप देख पाएंगे कि आपकी किस में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आपको उसको एनालाइज करना है, उसको रिकॉल करना है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी शॉर्ट डायरी में लिख लेंगे, ठीक है। तो यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।